तो मैं क्लास 12 मैथ के 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लें। पूरी किताब के हम क्या देखेंगे? 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके 50 अंक पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखना, कितने अंक पक्के हो जाएंगे? 50 अंक। 50 नंबर के आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अगर 5-5 नंबर वाले आपने इनको क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो 50 अंक पक्के हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन आने वाले हैं। लगातार क्वेश्चन 2019 से आया, देखिए 2019 में भी आया क्वेश्चन, ये 19 में भी आया, 20 में भी आया, ठीक है, 22 में भी आया, 23 में भी आया। उठा लेना पेपर उठाकर, आपको हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को। इस टाइप से हमने क्वेश्चन लिए, हर साल आने वाले। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक परिवार है यहाँ पर, इसमें क्या है? एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। क्या एक बच्चा लड़का? तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना क्वेश्चन को। 100% छपा हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में। देखिए कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कुछ होता है नहीं। प्रायिकता के क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं। देखिए क्या, एक परिवार में 2 बच्चे हैं यहाँ पर। कितने हैं? 2 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता याद कीजिए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर प्रतिशत समष्टि बनाएंगे। यहाँ पर क्लास 11th में पढ़ी हुई प्रायिकता प्रतिशत समष्टि बनाना। तो यहाँ पर क्या बनाते हैं? प्रतिशत समष्टि, यानी कि लिख देंगे, चाहे हिंदी में लिख दिया प्रतिशत समष्टि यहाँ पर, ठीक है। या इससे प्रतिशत समष्टि को इससे लिखते हैं प्रतिशत समष्टि। यहाँ पर क्या है? एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं तो प्रतिशत समष्टि बनाते। पहले क्या हो सकता है यहाँ पर? पहले बॉय हो सकता है कि नहीं? बॉय हो सकता है कि नहीं? बॉय 2 बच्चे हैं, क्या पता पहले बॉय लड़का हो। फिर क्या हो सकता है? फिर क्या पता है, यानी कि लड़की भी हो सकती है यहाँ पर। क्या हो सकती है? लड़की भी हो सकती है। तो मान लीजिए गर्ल लड़की भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और क्या समष्टि बन सकती है हमारे पास? बॉय हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? इसको पलट दीजिए। फिर क्या पता है? लड़का हो सकता है, फिर लड़की हो, ठीक है। फिर लड़की हो यहाँ पर, लड़का हो सकता है, क्या हो? फिर लड़की हो यहाँ पर। फिर क्या हो सकता है यहाँ पर? क्या पता लड़की हो, क्या पता लड़की हो। लड़की मतलब गर्ल हो, क्या पता गर्ल हो, ठीक है। कोई पता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 4 हो जाएंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 इतने ही बन सकते हैं, ठीक है। और कोई बन ही नहीं सकती प्रतिशत समष्टि यहाँ पर, इतनी ही तो बनेगी यहाँ पर। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। देखिए इतनी बना सकते हैं यहाँ पर। देखिए क्या है? एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों लड़के के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए क्या पता एक परिवार में लड़का दोनों हो, क्या पता लड़का हो, क्या पता एक लड़की एक लड़का हो, क्या मालूम एक लड़का एक लड़की हो, क्या पता दोनों लड़की हो। इतनी बन सकती है प्रतिशत समष्टि, इतनी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन ने देखिए यहाँ पर क्या है? यदि यह गया था कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। यहाँ पर क्या है? एक बच्चा लड़का है यहाँ पर, ठीक है। दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता याद कीजिए। दोनों बच्चे, हाँ प्रायिकता किसकी याद करेंगे? दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। तो लिखिए यहाँ पर दोनों बच्चे, ई घटना मान लेंगे, क्या मान लेंगे? ई मान लेंगे। ई घटना मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे? ई हमने मान लिया यहाँ पर घटना। क्या मान लेंगे? दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता। दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता मान लीजिए। दोनों बच्चे लड़का क्या है? बॉय। तो बॉय लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे? बॉय लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिख देंगे हम? बॉय लिख दिया यहाँ पर। इसको इस टाइप से क्लोज में बंद कर देते हैं प्रतिशत समष्टि। बॉय लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर? फिर देखिए ये दिया गया था बच्चों में से कम एक बच्चा एक बच्चा लड़का है यहाँ पर, ठीक है। कम से कम एक बच्चा क्या है? लड़का है। तो इसको यब से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर। क्या है? मान लिया यहाँ पर, देखिए लिखा हो, ध्यान से पढ़िए। देखिए बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम मतलब अधिक से अधिक लड़के हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम मतलब अधिक से अधिक भी लड़के हो सकते हैं यहाँ पर। तो अधिक से अधिक मतलब दो लड़के हो सकते हैं यहाँ पर। क्या हो सकते हैं? 2 लड़के भी हो सकते हैं यहाँ पर। हो सकते हैं कि नहीं? अधिक से अधिक। तो मान लीजिए 2 यहाँ पर क्या लिख देंगे? बॉय, यानी कि बॉय 2 भी हो सकते हैं यहाँ पर। क्या हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं यहाँ पर। अधिक से कम मतलब अधिक से उल्टा जाना है यहाँ पर, ठीक है। अधिक से अधिक लड़के हो सकते हैं। फिर क्या हो सकता है? एक लड़की एक लड़का हो सकता है। क्या हो सकता है? एक लड़की और एक लड़का हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पर? कम से कम लिखा तो एक लड़की एक लड़का हो सकता है कि नहीं? क्या पता, इसको पलट दीजिए। क्या पता एक लड़का एक लड़की हो, क्या पता एक लड़का एक लड़की हो यहाँ पर। बस इतनी आप प्रतिशत समष्टि यहाँ पर बन गए तो क्वेश्चन सोल्व हो गए। 5 नंबर आपको मिल जाएगी। देखिए कुछ नहीं किया हमने। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यहाँ पर प्रतिशत समष्टि बना दी हमने, बना दी। फिर देखिए यहाँ इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए यह ज्ञात है कि इनकी बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, और क्या दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता कहती है। तो लड़का होने की प्रायिकता मान ली, एक घटना मान ली, दोनों बच्चे लड़का, तो लड़का दोनों बच्चे हैं तो दोनों बॉय लिख दिया। फिर ये देखिए यह ज्ञात है, हमें ज्ञात है तो यहाँ पर लिखेंगे यब से, किसी से यब से लिख दिया, ज्ञात है यब से लिख दिया यहाँ पर। बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है? लड़का है। तो बच्चों में से कम पूछ रहा है यहाँ पर। कम से कम मतलब कि अधिक से अधिक जा सकते हैं, अधिक से अधिक भी लड़का हो सकता है। तो अधिक से अधिक 2 ही लड़के हैं हमारे पास, तो बॉय लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या लेते हैं? फिर गर्ल बॉय हो सकता है यहाँ पर, बॉय गर्ल होता है, गर्ल नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि लड़की की बात यहाँ पर नहीं कही गई है ना, इसलिए गर्ल नहीं हो सकता। इतना अगर आपने कर लिया तो काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी इंटरसेक्शन निकालिए, ई इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए। ई इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या निकाल लीजिए? कॉमन। तो यहाँ पर क्या कॉमन? इसमें बताइए कॉमन क्या है? बॉय कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं? बॉय कॉमन। तो बॉय यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर।
तो बॉय बॉय हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कॉमन ले लिया, इसको कॉमन मिला, ये मिला, बॉय बॉय हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कॉमन ले लिया, यहाँ पर ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इनकी बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता निकाल लीजिए, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी प्रायिकता यहाँ पर, यानी कि फार्मूला क्या होता है, एन ई अपन एन एस पढ़ा होगा आपने, ठीक, फार्मूला क्या होता है, एन ई अपन एन एस, ये आप फार्मूला लिख सकते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है, इनके सभी संभव परिणामों की संख्या, क्या होती है, सभी संभावित परिणामों की संख्या, फार्मूला पढ़ा होगा, एन ई अपन एन एस निकाल लीजिए यहाँ पर, एन ई फार्मूला होता है एन ई अपन एन एस, शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ई क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और इनकी यस क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, यानी कि संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित, यानी कुल संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर यानी क्या होता है यहाँ पर, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के मतलब कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब एफ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, यानी कि एक ही यहाँ पर होंगे, क्या होगा यहाँ पर, देखिए बॉय बॉय है यहाँ पर, क्या है, बॉय बॉय है, तो क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या निकालने, एफ की प्रायिकता निकालने एफ की, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ में कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, यानी कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3 लिख लिया यहाँ पर। फिर यस मतलब क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या, यहाँ पर यस का हो गया यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कहाँ, इधर देखिए 1 2 3 4, इसमें देखिए यस वाले में कितने हैं, 1 2 3 4, देखिए इतना समझे कि नहीं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, पी एफ यानी कि किसकी प्रायिकता निकाल लें यहाँ पर, यानी कि इसकी निकालें यहाँ पर, किसी के निकालें, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता, एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, ई अपन एन एस, ई क्या होता है हमारे पास, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है, प्रयोग में सभी संभावित परिणामों की संख्या, तो ई के मतलब इसमें क्या है, ई पी एफ में देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, 1 2 3 3 लिख दिया। अब कुल परिणामों की संख्या हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, बस 3/4 इसकी प्रायिकता निकाल दी। अब इसी टाइप से किसकी प्रायिकता निकाल लेंगे हम यहाँ पर, किसकी निकालेंगे यहाँ पर, इसकी निकालने की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर पास, देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें कितना है, एक, कुल परिणाम कितने हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिख लिया, बस हो गया काम, यहाँ पर काम हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता याद कीजिए, तो क्या निकालिए, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालिए, तो लिखिए यहाँ पर अतः दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, क्या लिखा हुआ, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, यानी कि पी ई बटे एफ निकालना है, पी ई बटे एफ निकालना है यहाँ पर, ठीक है, पी ई बटे एफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई क्या होता है, पी एफ होता है, क्या होता है, नीचे वाला लिख देते हैं यहाँ पर पी एफ, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, पी इंटरसेक्शन एफ का मान कितना निकाला, 1/4 निकाला, और पी एफ का मान कितना हमारे पास है, 3/4 है, यहाँ पर क्या है, 3/4 लिख लिया, 3/4 लिख लिया, 3/4। अब देखिए तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, फिर से समझा देंगे अगर नहीं समझ में आया, देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे आएगा, 4 से 4 उड़ा दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा, 1/3, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कठिन कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। ई चाहे आप लिख लेना, ई जहाँ क्या है हमारे पास, क्या है, दोनों बच्चे लड़के हैं, क्या है, दोनों बच्चे लड़के, चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, ई क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहे, ई क्या है, दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं, ठीक है जी, पहचान लिखिए, लड़के हैं, ये क्या है, दोनों बच्चे लड़के हैं। एफ क्या है हमारे पास, एफ क्या है यहाँ पर, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, लिख लेना यहाँ पर, बच्चों में से, यहाँ पर एफ लिख लेना है, एफ क्या है, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, पहचान के लिए यहाँ पर चाहे लिख लेना है आप, एफ क्या है यहाँ पर, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, बच्चों में से एक बच्चा लड़का, एक दो बच्चों में से कम से कम लिख लेना है यहाँ पर, क्या लिख लेना, कम से, बच्चों में से कम एक बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं आपको, पहचान के लिए बता दिए, एक इसी में लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, ये लिखना है, दोनों बच्चे लड़के हैं यहाँ पर, देखिए दोनों बच्चे लड़के हैं, बस इसी में से लिख दिया हमने, इसको क्या मान लिया, दोनों बच्चे लड़के हैं, इसे रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, एफ लिख दिया यहाँ पर, बस आप पहचान के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, ई एफ ई, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर, बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, रट लेना पर, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया हमने, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान, इन दो में से क्वेश्चन में से एक छपेगा आपका पेपर में, क्या एक छपेगा आपके पेपर में, ध्यान रखना। देखिए यदि ई और एफ इस प्रकार घटना है कि पी बराबर दिया है 0.6, पी एफ बराबर दिया 0.3 और ई इंटरसेक्शन एफ बराबर दिया 0.2, तो ई अपन एफ और पी एफ अपन ई, ठीक है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए पी पहले ज्ञात करना है, पी ई बटे एफ, पी ई बटे एफ का फॉर्मूला क्या होता है, जरा होता है फिर, पी ई बटे एफ का फॉर्मूला होता है पी
ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई क्या होता है, पी एफ होता है। यही तो फॉर्मूला होता है। देखिए पी इंटरसेक्शन एफ का मान कितना दिया है, 0.2 दे दिया है, यहाँ पर लिख लिया। पी एफ का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखिए पी एफ का मान दिया 0.3, 0.3 पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए तो पी ई बटे एफ, पी ई बटे एफ क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया। फिर देखिए हमें निकालना है, फिर क्या निकालना है यहाँ पर, पी एफ बटे ई निकालना है यहाँ पर, पी एफ बटे ई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिख दिया, यही चाहे लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत, आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन यहाँ पर, चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिख दीजिए। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ लिख देंगे, चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिख देंगे तभी, लेकिन नीचे वाला नहीं, नीचे वाला जो होता है वही लिखा जाता है यहाँ पर, पी ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए पी एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक है, बराबर ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना दिया है यहाँ पर, ई इंटरसेक्शन एफ का मान वही दिया 0.2, कितना दिया 0.2 दे दिया यहाँ पर। पी ई का मान कितना दिया 0.6 दे दिया यहाँ पर, कितना दिया 0.6 देख लीजिए यहाँ पर, 0.6 दे दिया यहाँ पर, 0.6 पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए बराबर क्या आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 2/6 आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा पे ले लेते हैं, 2/6 2 से उड़ा, 2 कम 2 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी एफ बटे ई, पी एफ बटे ई क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पर, 5 नंबर का ये भी पूछा जाएगा दोनों। ठीक है, अब क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन आने वाला है। देखिए कब आया था, 2019 में आया था क्वेश्चन है, पहले 2019 में 20 में आया। ठीक है, 22 में भी आया क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, 22 में भी आया, 3 साल क्वेश्चन लगातार आया है, क्या अब तक 1 साल नहीं आया था, 2023 में चेक नहीं किया है, अंसार से उठाया, ध्यान रखना। ठीक है, अंसार से उठाया, अंसार दिया हुआ है, इससे सब क्वेश्चन लिए, ध्यान रखना यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रट लेना क्वेश्चन। देखिए माइनस एक्स का मान 1 से बड़ा है, प्लस से 1 से छोटा है, माइनस के 1 से बड़ा के लिए। ठीक है, एक्स अंडर रूट 1 प्लस का एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस का एक्स बराबर क्या है, बराबर 0 है। तो सिद्ध कीजिए डी वाई ओवर डी माइनस के 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, यहाँ पर इतना सिद्ध करना है, पर कुछ नहीं इस सवाल में। देखिए हमें क्या दिया है, एक्स 1 प्लस का क्या दिया है, वाई दिया है, अंडर रूट दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, प्लस का वाई दे दिया है, 1 प्लस का एक्स दे दिया है, अंडर रूट दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या दे दिया हमें यहाँ पर, 0 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, उसको उधर भेज दीजिए आप, एक्स 1 प्लस का वाई हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, अंडर रूट हो जाएगा, बराबर इधर जाएगा इसका माइनस का हो जाएगा, वाई 1 प्लस का एक्स हो जाएगा, हो गया, अंडर रूट हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या अंडर रूट कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस का वाई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। और स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इनकी निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या इसका हो जाएगा, तो मालूम होगा, क्लास 12 से पढ़ रहे हैं आप, वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 1 प्लस का एक्स, हो गया 1 प्लस का एक्स। अब देखिए इसकी कई चीज़ों अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, सॉरी एक्स स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर बाई। ठीक है, बराबर, अब देखिए अंदर कीजिए मल्टीप्लाई, बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया बाई स्क्वायर एक्स हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को इधर ले आइए, बाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, देखिए बाई स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एच टी लिखा रहने दीजिए, बाई स्क्वायर एक्स एच टी लिखा, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई हो जाएगा यहाँ पर, हो गया बाई। अब देखिए फार्मूला बन गया, ए प्लस बी एन एस बी का फार्मूला बन गया, सर सम का बन गया, एक्स प्लस का बाई एक्स माइनस का बाई बन गई, फार्मूला यहाँ पर बन गया बराबर। अब देखिए यहाँ पर उसमें कुछ कामन मिलना आपको, यहाँ पर बाई एक्स वाई कामन ले लीजिए, यहाँ पर देखिए एक्स वाई, यहाँ से एक्स कामन ले लिया, बाई कामन लिया, यहाँ से एक्स वाई दोनों में कामन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली बाई बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ पर बचा एक्स। अब देखिए अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे बताइए, कुछ नहीं करना है। देखिए एक्स रुक जाइए, अभी कन्फ्यूजन होगा आपको, एक्स प्लस के बाई बटे इंटू एक्स माइनस का बाई, ठीक है, बराबर। अब देखिए माइनस का यहाँ पर एक्स माइनस के 1 यहाँ पर माइनस का कामन ले लिया, यहाँ पर तो कामन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का बाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर कामन ले लिया इसमें, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस बाई यहाँ पर, एक्स माइनस बाई यहाँ पर उड़ा दीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पर काट दिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स प्लस के बाई बचेगा बराबर क्या बचेगा, माइनस का एक्स बाई बचेगा, यहाँ पर माइनस का एक्स बाई, इसको इधर ले आइए, तो एक्स प्लस का बाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, हो जाएगा 0।
एक्स को उधर भेज दीजिए आप, ठीक है। इसमें बाई एक्स को पहले भेज दीजिए यहाँ पर, बाई प्लस का एक्स वाई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या मिल रहा, बाई कॉमन मिल रहा, बाई कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, हो गया माइनस एक्स हो गया। अब बाई कॉमन निकालना है, बाई कॉमन क्या हो जाएगा माइनस का एक्स अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका क्या कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए यहाँ पर अवकलन कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर देंगे यहाँ पर अवकलन कर देंगे यहाँ पर तो लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, यह डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया बराबर। अब देखिए यहाँ पर भाग विधि लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा देंगे भाग विधि लगा देंगे, नीचे वाला क्या हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, हो जाता है कि नहीं। अब नीचे वाले को क्या लिखते हैं एच टी लिखते हैं यहाँ पर, 1 प्लस के एक्स को क्या लिखते हैं एच टी लिखते हैं, ऊपर वाले का क्या करते हैं अवकलन, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा डायरेक्टली लिख रहे हैं 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ बाहर निकाल लीजिए यहाँ पर, चाहे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए किसका चिन्ह आता है माइनस का आता है। अब क्या करते हैं ऊपर वाला एच टी लिखते हैं, ऊपर वाला एच टी लिखा है यहाँ पर। अब किसका करते हैं अवकलन नीचे वाला का, इसका 1 प्लस का एक्स का 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे तो समझदार हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसको नीचे कर लेते हैं, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस माइनस की, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई उतना, तो माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, देखिए माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्या करिए चाहे बाद में मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर अभी, लेकिन मल्टीप्लाई पूरे में होगी, देखिए ध्यान रखना, देखिए माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही उतना ही आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब एक्स से एक्स क्या कर देंगे उड़ा देंगे यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1/1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर, यही तो आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख दिया, प्रूव्ड बस हो गया। ऐसे तो 5 नंबर का क्वेश्चन लगातार आ रहा है यहाँ पर, 3 सालों से लगातार आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, अब देखिए चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर माइनस के π/4 से π/4 दी गई लिमिट साइन स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे, इंटीग्रेशन इसका करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन, कुछ नहीं यहाँ पर, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमें दिएगा यहाँ पर, चाहे इसको आई के बराबर मान लीजिए, आई बराबर हमें क्या दिया यहाँ पर माइनस के π/4 और से यहाँ पर π/4 यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिया है, डी एक्स दिया है, क्या दिया है डी एक्स दिया। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी यहाँ पर, क्या पढ़ी होगी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं यहाँ पर पढ़ी होगी प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए इसकी प्रॉपर्टी होती है, लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए चूँकि, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जब हमारे पास लिमिट दी जाए माइनस का ए से प्लस का ए दी जाए, यहाँ पर क्या दी जाए माइनस ए से प्लस ए दी जाए, एफ एक्स दिया जाए, यहाँ पर एक फंक्शन दिया जाए एफ एक्स, फंक्शन क्या दिया है एफ एक्स, और डी एक्स दिया जाए। इसके लिए क्या होती है यहाँ पर जब माइनस से हटा देते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं ए लिख देते हैं और यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। बाकी सब एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या होता है डी एक्स किसके लिए होता है सम के लिए होता है। जब यहाँ पर देखिए सम हमारे पास फंक्शन होगा, क्यों होगा सम, जब स्क्वायर लगा होता है स्क्वायर क्या कर देता है, जब यहाँ पर विषम घात होती है तो विषम, देखिए सम यहाँ पर माइनस रखिए, यहाँ पर क्या पुट कीजिए, यहाँ पर एक से यहाँ पर माइनस पुट कीजिए, यहाँ पर माइनस पुट करेंगे तो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पर सम पावर है ना प्लस है। जब सम पावर होती है क्या होता है हमारे पास फंक्शन सम होता है, मालूम होगा आपको, क्या होगा मालूम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सम है उसमें क्या देखने की जरूरत है, लिखी हुई में चेक थोड़ी ना करा, इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है, यहाँ पर सम पावर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई बराबर, यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी 0 से हो जाएगा π/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया π/4, यहाँ पर 2 लिख देंगे, बाकी सब एच टी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया डी एक्स लिख दिया। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, कौन सा देखिए यहाँ पर बता देते हैं। देखिए cos 2x का फार्मूला पढ़ा होगा, cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है यहाँ पर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसको क्या करें, इसको इधर ले आइए, 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या ले आइए इधर ले आइए, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा बराबर, उधर इसको जाएंगे प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक्स का मान निकालना, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, 1 माइनस का cos 2x हो जाएगा, यहाँ पर अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, नीचे लाएंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं आप, समझ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर चलो समय यहाँ पर विषम पावर विषम वाला भी सवाल करा देंगे यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे यहाँ पर,
ठीक है। यहाँ पर समय तो इसकी समय तो यही करना है, यहाँ पर सम होता है तो यही आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सम होगा है, ठीक है, सम होगा, यहाँ पर भी सम होगा तो 0 हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या निकला, 1 माइनस कोस 2x अपन 2 निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 0 से π/4 हो जाएगा। क्या निकाला था, 1 माइनस का, देख लीजिए क्या था, 1 माइनस का कोस 2x अपन 2, 1 माइनस का कोस 2x अपन 2, यही तो है यहाँ पर। और क्या है हमारे पास, dx है यहाँ पर, समझ रहे हैं कि नहीं, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। अब देखिए 2 से 2 उड़ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन इसका कीजिए तो आई बराबर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, या लिख लीजिए आप इसके साथ एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन लेंगे, आपको कन्फ्यूजन होगा। 0 से π/4 1 dx हो जाएगा, हम तो डायरेक्टली करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 से π/4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos 2x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, cos 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा यहाँ पर। अब तो कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर, 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, x हो जाएगा यहाँ पर। चाहे आप लिख लेना, यहाँ पर सम है, यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर, चाहे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स का है फलन, यानी सम फलन है यहाँ पर, चाहे लिख दीजिए यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर कहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर यही यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स क्या है हमारे पास, एक समफलन है, एक समफलन है यहाँ पर, ठीक है। नहीं आप रटने की बात हो गई, आप कहे एक समफलन है यहाँ पर, समफलन होता है तो यही करते हैं यहाँ पर, समफलन है यहाँ पर। बाई चांस यहाँ पर विषम फलन होती है, विषम घात होती तो उसके लिए दूसरा तो 0 हो जाता है बाद में, ठीक है। इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, माइनस पुट करते हैं, लेकिन समफलन के लिए होता है, साइन उसका एक क्या है, समफलन है यहाँ पर, बस लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन x हो जाएगा, पर लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से π/4 है यहाँ पर, क्या है 0 से π/4 है, माइनस का कोस x का क्या इंटीग्रेशन होता है बताइए यहाँ पर, कोस x का क्या होता है, देखिए कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन 2x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं। अब देखिए 2 है नीचे डिवाइड में आ जाता है यहाँ पर। अब लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से π/4 है यहाँ पर, 0 से π/4 हमने लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए लिमिट अप्लाई कर दिए, अपर लिमिट माने लोअर लिमिट π/4 हो जाएगा यहाँ पर, π/4 माइनस का 0 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का, ठीक है, माइनस का यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल लीजिए, लिमिट यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 2 × π/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का साइन 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2 से उड़ा दीजिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा 90, π/2 मतलब 90, साइन 90 का मान कितना होता है यहाँ पर बताना जरा, देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, देखिए साइन क्या कन्फ्यूजन है उसमें बात है कन्फ्यूजन की, देखिए यहाँ पर π/2 हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1/2 लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इतना तो आप समझदार, क्लास 3-4 दिन पेपर के आपके बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देख लेना आंसर में इतना ही आता होगा, कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर क्या है, एक समफलन है, आप लिख लेना यहाँ पर, जैसे कि आपको पता चले यहाँ पर, बस एक प्रॉपर्टी लगानी है, बस कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कोई कठिन थोड़ी ना सवाल है, 5 नंबर का आया हुआ सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 5वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए हमें दिया है अवकल समीकरण बाई dx माइनस के x + 2y² dy बराबर 0 का हल याद कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं इसमें, क्या है, कुछ है नहीं, आपने अगर वो पढ़ा होगा बैपक हल, ठीक है, यानी कि बैपक हल आपने पढ़े होंगे, इसी में पढ़े होंगे बैपक हल आपने, ठीक है। कभी कभी इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में क्या कहता है मालूम है, यानी कि बैपक हल, इसका याद कीजिए यहाँ पर, क्या याद कीजिए, बैपक हल याद कीजिए यहाँ पर, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर बैपक हल, कोई बार आ सकता है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ बैपक हल याद कीजिए, लेकिन आपको यही क्वेश्चन करना होगा यहाँ पर, क्या करना होगा, यही क्वेश्चन करना होगा। आपने पढ़ा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्या होती है, dy/dx + py बराबर क्या होता है, q होता है, उससे क्वेश्चन सोल्व होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बाई dx दिया है, क्या दिया है, बाई dx माइनस का x प्लस का 2y², ठीक है, इंटू क्या है dy है, बराबर क्या है 0 है, कुछ नहीं, लुल्लू टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम उसको उधर भेज दें, यहाँ पर क्या भेज दें, उसको उधर भेज दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, भेज दीजिए उधर। देखिए बाई dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस के 2y² इंटू क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, यहाँ पर हो गया dy, हो गया dy, ठीक है। अब हमें निकालना किसका मान है जरा बताना, यहाँ पर dy/dx यहाँ पर बनाना है, क्या बनाना है, dy/dx। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप उधर ले जाएं, यहाँ पर कहाँ ले जाएं, उधर ले जाएं, ठीक है, या यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रुक जाइए, ठीक है। यहाँ पर अगर dy/dx निकालेंगे, dy/dx तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 1/, में ऊपर पहुँच जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। आप इसको इधर ले आइए, तो dx/dy अब सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पर, बराबर x प्लस का 2y²
अब इसको नीचे ले आइए, आ जाएगा नीचे, बाई को ले, इसको अलग अलग कर दीजिए, डी एक्स अपन डी वाई हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स अपन बाई प्लस 2y² अपन क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, एक बाई से एक बाई उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट गया, dx ओवर डी वाई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा dx ओवर डी वाई हो जाएगा। अब देखिए एक्स अपन बाई को इधर ले, एक्स अपन बाई को कहाँ लिया, इधर ले, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा 2y बचेगा, यहाँ पर 2 और ये बाई बचा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी तुलना करा दीजिए यहाँ पर, तुलना किसे करा देंगे यहाँ पर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तुलना करा दीजिए यहाँ पर, रेखीय अवकल समीकरण से। क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dx अपन डी वाई, ठीक है, dx अपन डी वाई, यहाँ पर dx अपन डी वाई दिया, dy अपन डी, अगर dy ओवर dx दिया तो dy ओवर dx, अगर dx अपन डी वाई दिया dx अपन डी वाई लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ पर हम p लिखेंगे यहाँ पर, x लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे q से, ठीक है। q से क्या करने पर, तुलना करने पर लिख रहे हैं, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर कर दीजिए तुलना। तो देखिए यहाँ पर p, देखिए x लिखा हुआ तो इसको गोली मार दीजिए, काट दीजिए यहाँ पर, कट गया तो क्या बचेगा बाई, तो p का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन विद साइन लेंगे, ध्यान रखना, माइनस के 1/बाई बचा है यहाँ पर, q तो आप समझ ही लेंगे यहाँ पर 2y हो जाएगा यहाँ पर, q का मान क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। देखिए समझ गए कि नहीं, यहाँ पर देखिए x लिखा हुआ सेम वाला नहीं लेते हैं, जो अलग होता है वो ले लेते हैं, p एक कंपेन है तो यहाँ पर p है यहाँ पर। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p, अब देखिए यहाँ पर dy लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखना है dy लिख देंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर नीचे वाला, यहाँ पर वैसे यहाँ पर dy ओवर ds लिखा था तो p इंटू ds, नीचे ds लिखा था तो यहाँ पर ds आता है, अगर नीचे dy लिखा तो यहाँ dy आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए e, अब p का मान यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर p का मान माइनस 1/बाई हो जाएगा यहाँ पर, dy हो जाएगा, ठीक है, dy हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए i इंटू एफ, देखिए इसका बताइए यहाँ पर, इसका 1/बाई का क्या होता है, यानी कि इंटीग्रेशन log x होता है, log x मतलब कि बाई, अब e की पावर दिया है। अब देखिए ये माइनस यहाँ पर लगा दिया, अब माइनस उधर भेज दिया ऊपर, log क्या हो जाएगा यहाँ पर, log बाई की पावर -1 ऊपर भेज दिया यहाँ पर, भेज दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे जब log के बेस में e होता क्या हो जाता है, कट जाते हैं यहाँ पर, मालूम होगा, i इंटू एफ बराबर क्या आ जाएगा, बाई की पावर -1 बराबर क्या हो जाएगा 1/बाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाल लिया 1/बाई। अब देखिए इसका अवकल समीकरण का हल निकालिए यहाँ पर, क्या निकालिए अवकल समीकरण का हल, किस टाइप से फार्मूला पढ़ा हुआ आपने, अवकल समीकरण का हल का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए IF होता है क्या होता है, IF होता है, और क्या होता है, IF होता है, और बताइए क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, IF इसको IF लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, IF, और क्या होता है x होता है यहाँ पर, पढ़ा होगा आपने फार्मूला, क्या होता है IF होता है इंटू क्या होता है x होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है, फिर क्या होता है हमारे पास, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर, याद कर लेना फार्मूला, क्या होता है q होता है इंटू क्या होता है IF होता है, ठीक है, नीचे dy लिखा हुआ तो dy हो जाता है, प्लस का कोस्टेंट c एक जोड़ देते हैं, रट लेना फार्मूला यहाँ पर, क्या कर लेना, याद कर लेना। IF का मान क्या दिया है 1/बाई दिया है, पे इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर q का मान जरा बताइए क्या है, q का मान इधर देखिए यहाँ पर, q का मान कहाँ है, ये है 2y लिखा हुआ है, क्या है 2y है यहाँ पर, 2 बाहर निकाल 2y लिख लीजिए चाहे, अब इंटू IF का मान कितना है 1/बाई है यहाँ पर, अब dy है यहाँ पर, प्लस का क्या है c है, बाई से बाई उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा, बाई से बाई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/बाई हो जाएगा यहाँ पर, बराबर इंटीग्रेशन 2 कोस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 dy बचेगा, प्लस का c बचेगा यहाँ पर। इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इस पेज पर, देखिए x/बाई हमने क्या लिखा है एच टी लिखा है यहाँ पर, x/एच टी लिखा है यहाँ पर। अब देखिए 1 dy का इंटीग्रेशन बताइए, 1 dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 2y हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्या हो जाएगा, चाहे बाई की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे बाई की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ही रहने दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लाई करने की, यही क्या जो होगा आपका व्यापक हल हो जाएगा यहाँ पर, कभी कभी व्यापक हल याद कीजिए, आपको यही करना होगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछाएगा, हो गया क्वेश्चन, देखिए कितने सिंपल होते हैं क्वेश्चन, को कठिन होते हैं, ठीक है। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखेंगे हम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन छपेगा। देखिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रा सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए 2022 में यहाँ पर उन्होंने क्या लिख दिया था, इकाई सदिश लिख दिया था यहाँ पर, घबराना ना मत, ध्यान रखना 2022 में क्वेश्चन आया था, इसमें उन्होंने इकाई सदिश लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यही यहाँ पर, ठीक है, मात्रा से इकाई बात है, सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ ए वेक्टर दिया इतना बी वेक्टर, कुछ नहीं, वो सिंपल सवाल है। सबसे पहले हमें ए प्लस बी निकाल लीजिए यहाँ पर, ए प्लस बी और ए माइनस बी में से प्रत्येक पहले इसको निकाल लीजिए, फिर समझाते हैं। देखिए ए वेक्टर हमें दिया है, चूंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लीजिए यहाँ पर, क्या निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर का मान दिया, ये दिया है आई केप प्लस का जे केप प्लस का के केप, ठीक है। अब बी वेक्टर का मान दिया, ये दिया है प्लस का आई केप प्लस का 2 जे केप, ठीक है, प्लस का 3 के केप निकाल लिया यहाँ पर, निकाल लिया। अब देखिए ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आई केप क्या आ जाएगा 2 आई केप हो जाएगा, जे केप क्या हो जाएगा जे केप प्लस 2 जे केप क्या हो जाएगा 3 जे केप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 जे केप हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का
जे कैप के कैप के कैप और 3 क्या हो जाएगा 4 कैप हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालिए, इसी टाइप से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लीजिए यहाँ पर। सिमिलरली इसी टाइप से हम निकाल लीजिए ए वेक्टर प्लस बी माइनस के बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान दिया कितना दिया आई कैप दिया है, प्लस का जे कैप दिया है यहाँ पर, प्लस का के कैप दिया। डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखना माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसमें माइनस का क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा, माइनस का 3 के कैप हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए आई कैप से आई कैप उड़ा दीजिए, प्लस का है माइनस का है, क्या बचेगा यहाँ पर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर यहाँ पर बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर जे कैप, अब जे कैप और 2 जे कैप कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा माइनस का जे कैप बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब के कैप और 3 के कैप क्या बचेगा माइनस का 2 के कैप बचेगा यहाँ पर, इतना बचेगा यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन चूंकि यहाँ पर लिखे चूंकि देखिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्र सदिश, तो लिखिए यहाँ पर चूंकि एक सदिश लिखिए एक सदिश जो क्या लिखेंगे एक सदिश जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर दोनों पर क्या है लंब है, देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक पर लंबवत, दोनों एक दूसरे पर क्या लंबवत हैं, दोनों क्या हैं दोनों दोनों पर लंब है, लिख सकते हैं दोनों पर लंब है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब हैं यहाँ पर हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसका क्रॉस निकाल देंगे यहाँ पर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर। अब देखिए क्रॉस तो निकालना होता है आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट। देखिए इसमें देखिए ए प्लस बी वेक्टर में देखिए आई का कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 लिख दिया यहाँ पर, जे का कोफिशिएंट कितना है 3 है लिख दिया, इसका कोफिशिएंट कितना है 4 है लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए ए माइनस बी में कितना है, जे इसमें आई का कोफिशिएंट है नहीं तो 0 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जे का कितना है माइनस का 1 है और के का कितना है माइनस का 2 है। कर दीजिए इसका एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करिए, यहाँ पर क्या करिए एक्सपेंशन करिए इसका, क्या करिए आप एक्सपेंशन इसका करिए। यहाँ पर देखिए आई को छुपा लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर इसको छुपाइए, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 और 4 1 4 माइनस का 4 लेकिन प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो गया प्लस का 4 हो गया प्लस का 4। अब बोलिए क्या करेंगे माइनस का जे कैप लिखेंगे यहाँ पर, लिखा जे कैप, इसको छुपाएंगे यहाँ पर, छुपाए 2 के इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 0 की 4 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का क्या लगाएंगे के लिखेंगे यहाँ पर के कैप। अब देखिए इसको छुपाइए यहाँ पर, क्या छुपाइए इसको, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 2 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए 6 में से 4 का कितना बचेगा माइनस का 2 आई के बचेगा, ठीक है, 4 माइनस का 4 है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो प्लस का क्या हो जाएगा 4 जे कैप हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए माइनस का 2 है, ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 के कैप हो जाएगा यहाँ पर, हो गया माइनस का 2 के कैप। इस पूरे को मान लेंगे हम यहाँ पर सी वेक्टर, ठीक है, चाहे इसी को मान लीजिए, यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, इसको बड़ा कहाँ लेंगे कि टाइम नहीं बर्बाद करेंगे यहाँ पर, इसको क्या मान लिया पूरे को हमने सी वेक्टर मान लिया। अब डी भी कुछ भी मान सकते हैं। अब क्या निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीट्यूड किसका निकालेंगे इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस के 2 का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस का जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का यानी कि प्लस का के का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 4 को 16 हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पर, 24 हो जाएगा नहीं 24 हो जाएगा यहाँ पर। 24 का वर्गमूल निकालिए यहाँ पर कितना होता है, 24 का वर्गमूल बताइए कितना होता है यहाँ पर, कितना होता है 24 का वर्गमूल 16, 24 का वर्गमूल बताइए। इसको लिख सकते हैं यानी कि 8 चौको 32, यानी कि इसका कितना तोड़ सकते हैं यहाँ पर 24 को, यहाँ पर इसको हम तोड़ सकते हैं यहाँ पर 4 6 24, 6 गुणे 4 तोड़ सकते हैं यहाँ पर, 4 6 24 होता है, हो सकता है। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 6 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर प्रत्येक लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात किए, प्रत्येक लंबवत मात्रक सदिश, तो लिखिए अभिष्ट मात्रक सदिश, क्या लिखेंगे अभिष्ट मात्रक सदिश, तो लिखिए अभिष्ट मात्रक सदिश या इकाई सदिश, मात्रक सदिश अभिष्ट मात्रक सदिश क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए यहाँ पर, यानी कि सी वेक्टर क्या हो जाएगा सी वेक्टर अपन सी वेक्टर का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सी वेक्टर का मान हमें कितना दिया ये निकाला हमने, सी वेक्टर माइनस के 2 आई के प्लस के 4 जे कैप निकाला यहाँ पर, निकाला क्या 4 जे कैप निकाला यहाँ पर, ठीक है। और क्या है हमारे पास माइनस का 2 के कैप है यहाँ पर,
ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर, क्या करना है लिख देंगे यहाँ पर कितना है यहाँ पर माइनस का 2i कैप, इसी मेथड पर करना है वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसी तरीके से करना है एग्जाम में। ठीक है, 4j कैप हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2k कैप हो जाएगा यहाँ पर, इसका मान कितना दिया है यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2√6। यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट है यहाँ पर, लेकिन आप चाहे थोड़ा सा आंसर में आप मैच करेंगे तो देख लेना आप मैच हो जाएगा इस टाइप से। माइनस का इसको अलग कर देंगे 2i कैप, अपन क्या लिख देंगे 2√6 लिख देंगे यहाँ पर, अलग अलग कर दीजिए, प्लस का 4j कैप बटे 2√6। ठीक है, अब माइनस का 2k कैप अपन 2√6। ठीक है, अब 2 से 2 उड़ा दीजिए और 2 से 2 उड़ा दीजिए, 2 कंदो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब मैच कर लेना, आपका यही आंसर होता होगा, देख लेना यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का i/√6 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा इसको इसे माइनस का i/√6। ठीक है, i अपन क्या बचा √6 बचा यहाँ पर, और क्या बचा हमारे पास 2j कैप, क्या बचेगा प्लस का 2/6 और j कैप बचा यहाँ पर। ठीक है, रूट सही से बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर माइनस का, क्या बचा यहाँ पर माइनस का यानी कि k/√6 बचा यहाँ पर, क्या बचा माइनस का k/√6 बचा यहाँ पर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चाहे यहाँ पे यहीं पर लिख देना, टाइम मत बर्बाद करना एग्जाम में। ठीक है, यहीं पर लिख देना, आपका आंसर करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत है, हमने मात्रा से निकाल दिया यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आया हुआ पेपर में, सब अनसार्ड से क्वेश्चन है, ध्यान आप चेक कर लेना। ठीक है, सब अनसार्ड में आपको मिलेंगे। देखिए समतल आर वेक्टर डॉट यहाँ पर 6i के माइनस के 3j के माइनस के 2k के प्लस का बराबर 0 पर मूल बिंदु से क्या लिखा, ओरिजिन से मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई शेष का द्विकोसाइन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर, क्या है बहुत सिंपल सवाल है। हमें देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर ये दिया, यहाँ पर आर वेक्टर दिया 6i के माइनस के 3j के माइनस के 2k के दिया यहाँ पर इतना। ठीक है, इतना हमें क्या कर दिया है उन्होंने दे दिया यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए हमें दिया यहाँ पर आर वेक्टर डॉट 6i के माइनस का 3j के, ठीक है माइनस का 2k के यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है बराबर क्या है प्लस का क्या है 1 है, बराबर क्या है 0, माइनस को इसको 1 को उधर भेज दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए भेज दीजिए उधर, आर वेक्टर डॉट 6i के माइनस का 3j के माइनस का 2k के। ठीक है, उधर भेज दिया, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे 1 से गुणा करने पर, जब माइनस 1 से गुणा करेंगे यहाँ पर कर लिख देना आप, तो क्या हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा यहाँ पर आर वेक्टर लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए आर डॉट यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 6i के माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डॉट है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या प्लस का हो जाएगा 3j कैप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का 2k कैप हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे बस, प्लस का हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस का 1 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका यहाँ से यहाँ तक क्या निकालिए, इसको चाहे हम मान लीजिए क्या मान लेंगे, इसको कुछ मान लीजिए चाहे ये मत मानिए यहाँ पर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इतने का निकाल लें, डायरेक्टली निकाल लें यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, क्या निकालने का माइनस का 6i के प्लस का 3j कैप, ठीक है प्लस का 2k कैप। ठीक है, इसको चाहे इसको डाल दीजिए समीकरण 1, इसको डाल दें यहाँ पर, आप चाहे इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, किसको इसी को चाहे डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर, क्या डाल दीजिए इसी को समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 डाल दिया इसको हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर डाल लेंगे 36 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए बराबर, देखिए 36 और 4 कितना होता है 40 और 9 49 यानी कि 49 का वर्गमूल जरा बताना कितना आ जाएगा 7। अब देखिए 7 है, 7 से क्या कर देंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 7 से भाग करने पर, समीकरण 1 के लिखिए, तो लिखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर, ठीक है 7 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर डॉट, इसमें भाग कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/7 इंटू क्या हो जाएगा डायरेक्टली करें आई कैप हो जाएगा, प्लस का 3j कैप, डायरेक्टली हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, आप पूरे में भाग करें, बात है कि भी अलग अलग करेंगे, जैसे अभी किया था पीछे क्वेश्चन में। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 2k कैप अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 7 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब इसकी तुलना कर देंगे, समतल का समीकरण आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक खोलना, उसमें लिखा होगा पीछे फार्मूला, यहाँ पर क्या लिखा होगा समतल का समीकरण देखिए, समतल प्लेन का इक्वेशन, समतल का समीकरण क्या होता है समतल आर वेक्टर डॉट n, ठीक है एकांक सदिश, इसका मतलब क्या होता है एकांक सदिश d बराबर, इससे क्या कर लेंगे रूप का है के रूप का है
तो यहाँ पर देखिए आर वेक्टर डॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉट लिखा हुआ है, ये क्या है एकांक सदिश, मतलब ये लिखा हुआ है एकांक सदिश और ये डी भी लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है डी लिखा हुआ है। तो हमारे पास इसका एकांक सदिश क्या आ जाएगा, एन वेक्टर यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ पर ए, इसको लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है देखिए आर वेक्टर लिखा हुआ है, इसकी तुलना यहाँ पर क्या आ जाएगा ये एकांक सदिश मतलब कि, ठीक है, माइनस का 6/7 आई कैप, ठीक है, प्लस का 3/7 जे कैप, प्लस का 2 के अपन 7, ठीक है, आ गया इतना। अब देखिए हमें निकालना है क्या है, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो लिखिए यहाँ पर मूल बिंदु से, यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर समतल के लंब इकाई सदिश है, यहाँ पर क्या है लंब इकाई सदिश जो मूल बिंदु से गुजरता है, चाहे लिख दीजिए मूल बिंदु से गुजरता है यहाँ पर, चूंकि ये चाहे लिख दीजिए यहाँ पर, या डायरेक्टली लिखा रहने दीजिए यहाँ पर, चाहे लिख दीजिए समतल लिख दीजिए, चाहे समतल क्या होगा, समतल के लंब इकाई सदिश, समतल के उसमें बोला गया यहाँ पर समतल के लंब इकाई सदिश है, लंब इकाई सदिश है, ठीक है, जो मूल बिंदु से गुजरता है, जो पास होता है, जो मूल बिंदु से गुजरता है, जो मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से गुजरता है, लिख लेना, पिन ये सही से नहीं चल रहा है, मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है, मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से क्या होता है गुजरता है। तो इसके लिए इस प्रकार n, ठीक है, n एकांक सदिश के द्विकोसाइन यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अतः द्विकोसाइन, अतः द्विकोसाइन क्या हो जाएगा द्विकोसाइन, देखिए यहाँ पर द्विकोसाइन ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 6/7 और क्या हो जाएगा हमारे पास 3/7 और क्या हो जाएगा 2/7, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं, यहाँ पर उसको उधर भेज देना, माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इससे भाग कर देना है, बस इसका इससे तुलना कर देनी है, बस तुलना रूप का है, बस ये एकांक सदिश आ जाएगा यहाँ पर, बस इसका मान अब इसका कोफिशिएंट ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चाहे ये लाइन मत लिखना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ना बचे, ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्टली लिख देना, अतः द्विकोसाइन, इसकी कोफिशिएंट ले लेना, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए 0 से पाई 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखना 2022 में, 0 से पाई sin स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x/2 dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, क्या चलो इसको पहले i के बराबर मान लीजिए, यहाँ पर i, या पहले फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला चूंकि हमारे पास पढ़ा होगा आपने ऊपर ही लिख लीजिए, cos 2x का फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है cos 2x का फार्मूला बताइए क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस का क्या होता है sin स्क्वायर x, यही तो फार्मूला होता है यहाँ पर, होता है। यहाँ पर देखिए क्या है x/2 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2x क्या होता है आधा होता है यहाँ पर, तो मान लीजिए हमने x यहाँ पर cos x यहाँ पर x लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा थीटा आधा हो जाएगा इसमें भी, cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर 2x होता है तो x आता है आधा आ जाता है, जब यहाँ पर x होता है तो क्या आएगा इसका आधा आ जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से पाई, ठीक है, साइन स्क्वायर x/2 माइनस का cos स्क्वायर x/2, ठीक है, और क्या दिया है dx दिया, लेकिन यहाँ पर पहले cos स्क्वायर x/2 बाद में sin स्क्वायर x/2, तो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई, लेकिन इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, उसमें क्या उसमें कर देंगे हमारे हाथ में, वो तो 0 से पाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर cos स्क्वायर आगे हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2, ठीक है, हो गया यहाँ पर dx। अब तो पुट कर सकते हैं इसके यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर क्या पुट कर सकते हैं cos x, तो क्या हो जाएगा i बराबर माइनस का 0 से पाई हो जाएगा cos x हो जाएगा, यहाँ पर cos x लिख दिया, dx लिख दिया। अब cos का जरा इंटीग्रेशन बताना क्या होता है साइन होता है, तो i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन हो जाएगा, यहाँ पर sin x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है 0 से पाई हो जाएगी लिमिट यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए i बराबर, देखिए कितना सिंपल 5 नंबर का सवाल आया था, साइन पाई हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 0 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पर, साइन 0 का मान कितना होता है जरा बताना, यहाँ पर साइन 0 का मान कितना होता है i बराबर, ठीक है, चाहे डिग्री में तो लिखिए, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 0 का मान बताइए यहाँ पर, चूंकि ये रेडियन में होगा तो ये भी रेडियन में होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन पाई का मान कितना क्या होता है 0 होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये 5 नंबर का सवाल देखिए आया था, ठीक है, क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, कितना सिंपल सवाल 5 नंबर का आया था 2022 में, ठीक है, अभी जल्दी ही आया था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, अब नवा क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखिए नवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब अनसार्ट के आप उठा लेना पिछले सालों का पेपर उठाकर। देखिए निम्नलिखित फलन के सांत्यता पर विचार कीजिए। क्या करना है, सांत्यता पर विचार करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, क्या है, कुछ है नहीं, सिंपल। गारंटी इस बात से 100% क्वेश्चन आपके पेपर में छपा मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, पेपर में छपा मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से देखना, आंखें खोलकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर किस पे चेक किस पे करना है, देखिए चेक आपको पता है नहीं, इसमें दिया है नहीं, चेक किस पर करना है, यहाँ पर दिया है। जहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा तो एक्स बराबर वन पर चेक करना। देखिए बराबर लिखा हो तो एक्स बराबर वन पर चेक करना है, तो एक्स बराबर वन पर, एक्स बराबर वन पर यहाँ पर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, एफ वन का मान कितना हो जाएगा, फंक्शन का मान, एफ वन का मान बताइए कितना हो जाएगा फंक्शन का मान। तो यहाँ पर वन पुट कर दिया एफ वन, तो यहाँ पर जहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर देखिए वन के लिए, वन के बराबर के लिए कौन सा, देखिए वन के बराबर लिखा हुआ है, वन के बराबर के लिए फंक्शन कौन है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या एक्स प्लस टू होगा, डिफाइन होगा, क्या होगा, एक्स प्लस का टू डिफाइन होगा क्या नहीं, तो वन, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक से यहाँ पर क्या वन पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, वन प्लस का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, टू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एफ वन का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये दो एक तीन कितना आ जाएगा, यहाँ पर तीन आ जाएगा, यहाँ पर आ गए दो एक तीन, आ गए दो एक तीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कुछ नहीं किया हमने, हमें चूंकि एक बार जहाँ पर बराबर लिखा उसी पर चेक करना होता है। देखिए बराबर लिखा हो तो वन, एक वन पर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बराबर लिखा हो उसी पर चेक करना होता है। देखिए एक से वन पर चेक करेंगे तो ये वन के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, एक्स प्लस टू है, तो ये यहाँ पर एक से यहाँ पर वन पुट कर देंगे, वन प्लस टू बराबर क्या हो जाएगा, एफ वन बराबर क्या आ जाएगा, तीन, फंक्शन का मान हमारे पास एफ वन की यहाँ पर क्या आ गया, तीन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम लिमिट ले लेंगे यहाँ पर, एल एच एल ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, एल एच एल, एल एच एल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एल एच एल में थोड़ा सा कम, वन से थोड़ा सा कम, तो क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, वन से थोड़ा सा कम है, यहाँ पर वन से थोड़ा सा कम एफ एक्स यहाँ पर हो जाएगा। अब वन से थोड़े से कम के लिए डिफाइन हमारे पास फंक्शन कौन सा, जरा बताना, वन से थोड़े से कम के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, बताइए आप, बताइए यहाँ पर कौन सा डिफाइन है, वन से थोड़ा से कम के लिए, वन से थोड़ा सा कम है, कौन सा फंक्शन डिफाइन है, देखिए वन से कम, यानी कि एक्स का मान क्या है, वन से कम है, इसका मतलब क्या, जिधर मान लीजिए ये बड़ा, समझिए देखिए बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स जिधर की ओर मुंह होता है इसके वन से बड़ा है, देखिए जिधर इसकी ओर बड़ा मुंह है तो ये एक्स से बड़ा है, एक्स से वन बड़ा है यहाँ पर। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर, यानी कि एक्स का मान चाहिए, माइनस का मतलब कम, माइनस का मतलब क्या होता है, यानी कि वन से छोटा, वन से छोटा के लिए मान क्या हुआ, देखिए एक्स का मान, एक्स का यानी एक्स का मान वन से छोटा के लिए कौन सा, देखिए इधर की ओर मुंह लगा, एक्स से वन से बड़ा है लेकिन वन से छोटा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वन से छोटा के लिए क्या है, समझिए देखिए वन से छोटा के लिए क्या है हमारे पास फंक्शन, ए वाला है यहाँ पर। देखिए अगर वन से बड़े के लिए क्या है, ए वाला है यहाँ पर, तो वन से छोटे के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा, ए वाला, एक्स प्लस टू, तो लिख दीजिए यहाँ पर एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स प्लस टू समझ लीजिए, हमको इतनी बात समझ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पुट कीजिए यहाँ पर वन प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू, लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पर वन हो जाएगा, प्लस का टू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, तीन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तीन आ गया यहाँ पर, एल एच एल का मान तीन आ गया, आर एच एल का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, आर एच एल, आर एच एल का मान क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू, वन से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे यहाँ पर, वन से ज़्यादा एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एफ एक्स हो गया यहाँ पर, सही से पिन भी नहीं चल रही यहाँ पर, एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया एफ एक्स। अब देखिए यानी कि वन से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर, वन से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, जरा बताना यहाँ पर, वन से ज़्यादा के लिए फंक्शन बताइए कौन सा डिफाइन होगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन से ज़्यादा के लिए कौन सा है, वन से बड़े के लिए कौन सा है, एक्स माइनस टू फंक्शन डिफाइन है, कौन सा है, एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर एक्स माइनस का टू पुट कर देंगे यहाँ पर, लिमिट अप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, वन माइनस का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, दो में से कितना बचेगा, माइनस का वन बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का वन बचेगा यहाँ पर। तो फलन क्या होगा हमारे पास बताइए यहाँ पर, चूंकि एल एच एल का मान आर एच एल का मान बराबर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन का मान भी बराबर नहीं है, चूंकि ये देख लीजिए ऊपर छोड़िए इसको, एल एच एल का मान आर एच एल के बराबर नहीं, तो क्या होगा हमारे पास फलन क्या होगा, ठीक है, संतत नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर अतः फलन संतत नहीं है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः फलन संतत नहीं है, यहाँ पर क्या है, संतत नहीं है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः फलन संतत नहीं है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, संतत नहीं है, ठीक है, अतः क्या लिख देंगे, फलन संतत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हमको क्वेश्चन करना होगा, 5 नंबर का आया था, कितने नंबर का आया था, 5 नंबर का आया था। अगर बाई चांस बराबर आ जाता है, एल एच एल का मान बराबर आ जाता, फंक्शन का बराबर आ जाता, तो हम कह सकते थे कि हमारे पास क्या होगा, फलन संतत होगा यहाँ पर, चूंकि बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या असंतत है। ये समझ लीजिए मेन पॉइंट आपका ए है यहाँ पर, देखिए ये समझ लीजिए यहाँ पर, इधर की ओर मुँह होता है, मतलब कि एक्स से यानी कि इधर की ओर जब मुँह होता है वन से एक्स का मान छोटा है, और इधर की ओर मुँह है यानी कि वन से एक्स का मान बड़ा है यहाँ पर, ये समझ लीजिए, यही मेन पॉइंट होता है इन क्वेश्चन में, और कुछ होता ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब करा रहे हैं, ध्यान रखना, 100% क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, यही छपेंगे, देख लेना, ठीक है। देखिए एक्स के सापेक्ष बाई बराबर e की पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस के 3 कोस इनवर्स एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स का अवकलन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप गलती करेंगे इसलिए मैं क्वेश्चन लाए यहाँ पर, ठीक है। बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेपर में आंसर से ही लाएंगे यहाँ पर, e की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 3 कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स की पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया एक्स की पावर एक्स, हो गया एक्स की पावर एक्स। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आप बताएंगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, क्या है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना आंखें खोलकर, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका तो अवकलन कर सकते हैं आप,
ठीक है, इसका तो आप आसानी से कलन कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यहाँ पर इसका भी कर सकते हैं आप कलन, यहाँ पर इसका भी कर सकते हैं, बट इसका नहीं कर सकते, इसका आप लोग लेना होगा, आपको क्या लेना होगा, इसका लोग लेना होगा। तो लोग किस टाइप से लेंगे जरा बताइए यहाँ पर। तो इसको हम क्या क्यों ना अलग सोल्व कर लें, यहाँ पर इसको हम क्या कर लें, अलग सोल्व कर लें यहाँ पर, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको हम क्या मान लें, कुछ मान सकते हैं इसको फंक्शन को, यहाँ पर क्या मान लें, इसको फंक्शन को कुछ मान लीजिए यहाँ पर, इसको या इसको हम मान लेते हैं y1, इसको मान लीजिए यहाँ पर। देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1, ठीक है। इसको हम क्या मान लें यहाँ पर बताइए, इसको हम मान लेते हैं y1, मान ले y1, लेकिन यहाँ पर आपने पहचान के लिए कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। चाहे इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए P1 मान लिया हमने, क्या मान लिया, इसको हमने P1 मान लिया यहाँ पर। इसको क्या मान लिया हमने, इधर सीरियल से मानिए यहाँ पर, इसको मान लिया हमने P1, इसको मान लिया P2, ठीक है। इसको मान लिया हमने P3, ठीक है, अपनी पहचान के लिए मान लिया हमने, क्या मान लिया, इसकी अपनी पहचान के लिए मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर P1 का मान निकालेंगे, P2 का मान निकालेंगे, तो P3 का मान निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, P1 प्लस P2 प्लस का P3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका x के सापेक्ष आप करेंगे डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, dy/dx हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, dp1/dx, ठीक है, प्लस के dp2/dx यहाँ पर हो जाएगा, प्लस के dp3/dx हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, यहाँ पर हो गया। इसको डाल दिया समीकरण 1, किसके डाल दिया, इसको डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए P1 का मान क्या है हमारे पास, e⁻x यहाँ पर, तो P1 को सोल्व कर लिए। P1 का मान क्या है यहाँ पर, P1 का मान है हमारे पास e⁻sec स्क्वायर x, इसका कर दिया डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डायरेक्टली लिखना है डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, हम लिख रहे हैं डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dp1/dx हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर। तो e⁻x का क्या होता है, डिप्रिसिएशन e⁻x होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा, डायरेक्टली करेंगे, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए e का क्या, आप ऊपर वाले का कर दिए, ऊपर वाले का sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन, चेन लिख लीजिए यहाँ d/dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। sec स्क्वायर x बचा हुआ है, sec स्क्वायर x बचा हुआ है, कर दीजिए। देखिए dp1/dx बराबर e⁻sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का जरा बताना अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x का अवकलन बताइए क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है sec स्क्वायर x का। लेकिन पहले sec स्क्वायर x का एक करेंगे यहाँ पर, तो पावर का करिए, पावर आ गया, पावर 1 माइनस, तो पावर 1 आगे आ जाएगा, sec x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा sec x हो जाएगा। अब देखिए sec x का कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए sec x का, sec x का अवकलन बताइए क्या होता है यहाँ पर, sec x का अवकलन क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। sec x इंटू 10x होता है, क्या होता है sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x होता है यहाँ पर, ठीक है। गलती मत करना, इसलिए मैंने अलग से बताया, डायरेक्टली वहाँ पर नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। देखिए समझिए, पहले हमने किया, इसका किया ऊपर वाले का, ए बच रहा है, इसका कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो पावर का किया, पावर आगे, पावर 1 माइनस, पावर 1, इसमें 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगी, पावर 1 बचेगी यहाँ पर, फिर ए बच रहा है, पावर का किया, ए बच रहा है यहाँ पर। sec x का क्या होता है, यानी कि sec x इंटू 10x होता है यहाँ पर, क्या होता है, sec x इंटू 10x होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इतना कर दिया हमने, ठीक है, इसका मान हमने इतना निकाला, चाहे इसकी हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dp1/dx हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पर dp1/dx हो गया यहाँ पर। अब देखिए e⁻ sec स्क्वायर x लिखा, sec x इंटू sec x मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, 2 भी है, चाहे 2 आगे लिख दिया यहाँ पर, sec स्क्वायर x लिख दिया यहाँ पर, sec स्क्वायर x लिख दिया, इंटू क्या बचा हमारे पास, 10x बचा यहाँ पर, 10x लिख दिया, इसका निकालिए इसको, ठीक है। dp1/dx का निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे यहाँ पर, P2 का, इसका निकालेंगे यहाँ पर, P2 का निकाल लीजिए यहाँ पर, P2 का क्या निकालेंगे, P2 बराबर क्या हमारे पास 3 cos इनवर्स x, इसका कर देंगे यहाँ cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स है यहाँ पर, इसका कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, dp2 ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, dp2/dx हो जाएगा। 3 इंटू कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का होता है, माइनस आगे लिखा, 1 अपन क्या होता है, रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट, तो इसका मान क्या है 3/1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, हो गया माइनस का, हो गया माइनस का, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसका कर देंगे यहाँ पर, किसका कर देंगे, एक्स की पावर एक्स का, यहाँ पर एक्स की पावर एक्स का कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए एक्स पावर एक्स को, उसको P3 मान लीजिए, यहाँ पर P3 मान लेंगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, लोग लेने पर, तो क्या हो जाएगा लोग P3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पर लोग एक्स की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं, हो जाएगा एक्स की पावर 1, ठीक है, पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, लोग P3 हो जाएगा यहाँ पर, लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर P3 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर
हो गया। अब पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, x log x हो जाएगा। अब कर दिए, अब कर लें, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। फर्स्ट फंक्शन एट डायरेक्टली करें, फर्स्ट फंक्शन x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लिख लेना डिफरेंशिएशन में लिख लीजिए। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं नीचे, डी के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, करिए, लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, लोग x का क्या हो जाएगा, 1/x p3 हो जाएगा, और p का क्या हो जाएगा dp3 ओवर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर देखिए इसका कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एट इज, सेकंड पार्ट का आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एट इज, सेकंड फंक्शन एट इज, अब फर्स्ट पार्ट का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए फर्स्ट फंक्शन एट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंस लोग इसका क्या हो जाएगा 1/x, फिर सेकंड फंक्शन एट इज, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंस 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो p3 की उधर मल्टी एक से x उड़ा दीजिए यहाँ पर, dp3 अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर dx हो जाएगा बराबर, p3 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, p3 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर log x हो जाएगा यहाँ पर। हो गया log x, हो गया log x। ठीक है, p3 का मान पुट कर दीजिए, p3 का मान कहाँ, a वाला है यहाँ पर, p3 का मान क्या है, p3 का मान x की पावर x यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो dp3 ओवर dx हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर x हो जाएगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा यहाँ पर। हो गया। अब जो वैल्यू आई हैं, देखिए हमने किसकी वैल्यू निकाली, dp1 ओवर ds का मान निकाला, और किसका मान निकाला हमने, dp2 ओवर ds का मान निकाला, dp3 ओवर ds का मान निकाला, पुट कर दिया, लिख लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर, एक से समीकरण 1 से क्या हमारे पास dy ओवर dx हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो सिंपल तरीके से बताया हमने, देख ध्यान रखना, dy ओवर dx यहाँ पर बराबर, यहाँ पर बराबर देखिए dp1 ओवर dx का मान कितना निकाला, dp1 ओवर dx का मान क्या है हमारे पास, कहाँ गया dp1 ओवर, ये है 2 e की पावर सेक स्क्वायर x, क्या है 2 सेक स्क्वायर, पहले लिख दिया 2 सेक स्क्वायर x हमने पहले लिख दिया यहाँ पर, 2 सेक स्क्वायर x पहले लिख दिया, 10x लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर 10x लिख देंगे यहाँ पर, 10x लिख दिया पहले यहाँ पर, 10x लिख दिया यहाँ पर, इसको बाद में लिख दीजिए, e की पावर सेक स्क्वायर x बाद में लिख देंगे, e की पावर सेक स्क्वायर x लिख दिया यहाँ पर, प्लस का चलने गया dp2, फिर dp2 ओवर ds का मान कितना है, dp2 ओवर ds का मान, dp2 ओवर ds का मान कहाँ गया यहाँ पर, यहीं के निकाला होगा हमने, ये निकाला था माइनस के 3/√1 माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 3/√1 माइनस का x स्क्वायर। तो प्लस माइनस का डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस किया है ना, अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या था, माइनस का 3/√1 माइनस का x स्क्वायर अंडर रूट है यहाँ पर। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह आगे लिखना, इधर लिख रहे हैं प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पर क्या है dp3 ओवर ds का मान, dp3 ओवर ds का मान क्या निकाला, ये निकाला x की पावर x 1 प्लस का log x। ठीक है, log x, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में बहुत क्वेश्चन होने लिए, एक एक आंसर से ध्यान रखना, आंसर दिया है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लेना, इसी में 100 में 100 आपके नंबर आ जाएंगे जितने हम दे रहे हैं क्वेश्चन। अभी 3-4 दिन हैं, आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, यही फंसेंगे यहाँ पर, 10 क्वेश्चन करा दिए आपके 50 नंबर पक्के करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, एक और वीडियो लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 20-30 क्वेश्चन देंगे आपके 50 नंबर पक्के हो जाएंगे, फिर 8-8 नंबर वाले, फिर 2-2 नंबर वाले करेंगे, फिर MCQ कर लेंगे। ठीक है, आपके 100 में 100 पक्के हो जाएंगे क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, इनको सबको लगा लेना अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है।